तो अब वो मसला ये है, हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और शऊरी तौर पर हम जिस एक सोसाइटी का हिस्सा हैं वहाँ तो शॉर्टकट वाली कौम जो है वो हमें खुद भी पता है। तो अब एक तरफ वो हमने अवामी उस पर अवेयरनेस को एड्रेस करना है और दूसरी तरफ जो हमारे सामने मसला है ना वो ये है कि उनका काम हो भी रहा है। एज अ प्रोफेशनल आप इस एक सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और एंड थैंक यू अगेन फॉर चूजिंग अ वंडरफुल टॉपिक। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने चूज़ किया है। इसमें देखें भट्ट साहब ने भी कुछ बातें ऐड की हैं कि नीम हकीम आपने भी बताया और आपने इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त दिया कि टैक्स क्यों ज़रूरी है कंट्री के लिए। अच्छा, इसमें सर जो मसला है ना सिर्फ हमारे फील्ड का नहीं, जैसे आप बता रहे हैं हर फील्ड का ही है। मतलब एमबीबीएस के पास नहीं जाएंगे, गली मोहल्ले से करवा लेंगे, ठीक है। आपने इवन अगर बाइक का भी मैकेनिक के पास जाना है ना तो वो जो जैसे होंडा वगैरह की प्रॉपर वर्कशॉप्स वहाँ पर नहीं जाएंगे, गली मोहल्ले में किसी के पास चले जाएंगे, बाद में मसला बढ़ भी जाएगा। अब इसमें देखें ये इशू है कि ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने भी देखा होगा 1000 रुपये में फाइलर बने, ठीक है, ये खंभों के ऊपर भी वो ब्लैक से लगे होते फाइलर बने, टैक्स बचाएं। मतलब कि आप जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी इस तरह की है कि आप पब्लिक को हिट इस तरह से कर रहे हो कि टैक्स बचाने के लिए हमारे पास आए, नॉट फॉर द कंप्लायंस, सही है। तो ये पब्लिक को भी थोड़ा देखना चाहिए कि भाई ये बंदा क्या मुझे टैक्स कंप्लायंट भी बना सकता है कि नहीं बना सकता। अच्छा, लेकिन अच्छा। उससे एक स्टेप पीछे, जैसे भुट्टा साहब ने बताया, वो ज़्यादा अहम बात है कि क्या पब्लिक इसको बर्डन समझती है या अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी समझती है। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। एक छोटी सी मैं बात करूँगा, जैसे चाहे हम इंडिविजुअल हैं, चाहे कोई कंट्री है, चाहे कोई कंपनी है, पैसे कमाने के इकट्ठे करने सिर्फ दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई नहीं। एक इक्विटी होता है, अपना पैसा, और एक उधार होता है, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इक्विटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ना आवाम से, वो उसका पैसा बन जाता है। दूसरी तरफ अगर ये नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को खर्चे तो करने हैं, डेवलपमेंट भी करनी है, आपके रोजमर्रा के खर्चे भी करने हैं, गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा टुवर्ड्स लोन्स। अब मसला है कि लोन गवर्नमेंट ने कौन सा खुद अपनी जेब से वापस करना है, वो अगेन दोबारा आपके ऊपर ही टैक्स लगाकर ही करना है। तो क्यों ना ये जो टैक्स और इक्विटी आप मतलब समझ लें, डेट और इक्विटी का जो गैप है उसको कम किया जाए। ऑब्वियसली डेट्स जरूरी हैं, इवन यूएसए सबसे बड़ा मतलब उसने डेट लिया हुआ है दुनिया से, क्रेडिटर है सबसे बड़ा, वो भी है। लेकिन बात यह है कि क्या वो सही जगह पर यूटिलाइज हो रहा है या जो डेट आप ले रहे हो वो इंटरेस्ट कॉस्ट में ही जा रहा है। इसीलिए मसला क्या होता है कि जो हम टैक्स भी इकट्ठा करते हैं वो ज़्यादातर इंटरेस्ट के अमाउंट में चला जाता है, क्योंकि हमारा डेट बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हमें ये देखना चाहिए कि भाई एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या मैं प्रॉपर अपना टैक्स पे कर रहा हूँ। जाहिर है जितना ज़्यादा हम पे करेंगे बर्डन भी कम होगा। आपको आइडिया कि दो तरह के मेनली हमारे टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स जो है ये अक्रॉस दी ऑडियंस या अक्रॉस दी नेशन आप पे लगना है। जो एक गरीब आदमी उसने भी टूथपेस्ट खरीदनी है, उसने भी उतने ही पैसे देने हैं, लेट से 18 रुपये देना है। मैं हूं, मैंने भी 18 देना है। एक बहुत रिच पर्सन है, उसने भी 18 ही देना है। ये ज्यादती है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादती क्यों गवर्नमेंट को करनी पड़ती है? क्योंकि आप इनकम टैक्स ड्यू नहीं पे कर रहे। अगर हम इनकम टैक्स पे करें, लेट से गवर्नमेंट का इस बार तकरीबन 9.7 मिलियन का आई बिलीव टारगेट था, अभी तकरीबन 12 ट्रिलियन का, इस बार कोई 12 ट्रिलियन का हो जाएगा। बात यह है कि गवर्नमेंट को इतना 1200 अरब या इतने पैसे चाहिए, ठीक है, 12,000 अरब। अब वो कहाँ से इकट्ठे करे? उसके सामने यही रिसोर्सेज हैं, मेनली टैक्स होता है, बाकी वो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह उधर से वो ले सकते हैं। अब बात है कि अगर हम इनकम टैक्स का शेयर ज़्यादा पे करें तो ऑब्वियसली जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, ठीक है, वो थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो पब्लिक को भी, जो पुअर पीपल हैं, जो निचला तबका, उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल में तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर आप देखें तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मतलब ये चीज़ है कि आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरह निभाएं, और फिर इंशाल्लाह उसका जो इफेक्ट है वो फ़ौरन तो कभी भी नहीं नजर आता। हमारी पब्लिक का यही है ना कि भाई हमने अगर पैसे दिए तो फ़ौरन ही मुझे इसका कुछ मिल जाए रिटर्न में। ऐसा तो दुनिया में कहीं पे नहीं है। आप देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इवन 50% तक भी टैक्सेस हैं और लोग पे करते हैं, ठीक है। आप यूके में चले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, यूएस में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, कनाडा में बहुत टैक्सेस हैं, लेकिन लोग पे कर रहे हैं। इन दी एंड हुआ क्या है कि गवर्नमेंट के पास आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे फिर वो उसी पब्लिक को पे बैक करते हैं। पब्लिक को बेनिफिट होता है, आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, क्वालिटी एजुकेशन हमारे भी यहाँ पे फ्री है। ये ऑब्वियसली जितना हम टैक्स देते हैं उसमें यही मिलना है। हॉस्पिटल्स आपके, जैसे भुट्टा साहब ने बताया, सर्विसेज में चले हैं, जिना में चले हैं, THQ DHQ आपके BHQs हैं निचले लेवल पे, सारे फ्री हैं, ठीक है। वो फ्री किससे हैं? जितना हम टैक्स दे रहे हैं वो फ्री हो गए हैं, अच्छी हमें मिल रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमें क्वालिटी सर्विस मिले तो भाई ज़्यादा टैक्स पे करें, ड्यू टैक्स पे करें। तो ये बात है कि बाकी जो प्रोफेशनल्स का आपने जिक्र किया, देखें वो इंतहाई ज़रूरी है। उसमें जैसे कोई भी अच्छा एडवोकेट होगा या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा इस्टेब्लिश फर्म के साथ, वो आपको कभी भी इस तरह के जो गिमिक्स हैं, मार्केटिंग गिमिक्स, वो खेलता नजर नहीं आएगा। ये 1000 रुपये में करवा लें, 5000 में करवा लें, बल्कि हमें तो अलाउड ही नहीं है एज पर आवर कोड ऑफ एथिक्स कि आप इस तरह की मार्केटिंग करें, ठीक है। अब पब्लिक को सबसे पहले तो हमने अवेयरनेस देनी है, जैसे आपने ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम रखा है, इंशाल्लाह इस तरह के और भी लोग करें, एक अवेयरनेस का सेशन है। आप देखेंगे
तकरीबन पिछले 5-6 साल से आपकी जो टैक्स कंप्लायंस है मुल्क के अंदर बढ़ी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये नहीं हम कह सकते कि फोर्टनाइटली इसमें कोई चेंज आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आएगा। आपके फाइल्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों के अंदर एक थोड़ा सा कंप्लायंस की तरफ भी आए हैं, थोड़ा डर भी आया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। आपके फाइल्स तकरीबन 5-6 साल पहले जो हैं उससे डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस वक्त। आपका रेवेन्यू टैक्स का किसी दौर में 5-6 साल पहले तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब होता रहा, अब आप देखें 9-10 ट्रिलियन के करीब आप जा रहे हैं। तो इसका मतलब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब सिर्फ ये है कि इसको पॉजिटिवली बेहतर करने के लिए अवेयरनेस सेशंस इस तरह के भी हों, गवर्नमेंट की तरफ से भी हों, टैक्स वीक्स ऐसे सर ने कहा उस तरह के मनाए जाएँ, थोड़ा सा स्टूडेंट को भी समझाया जाए। जैसे हम जब छोटे थे तो स्कूल्स में 8th-9th में थे तो ट्रैफिक वाले आते होते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले ना, और सिग्नल्स का बताना, और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ थी, उन्होंने बताया ये भी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, इसको भी एटलीस्ट मैट्रिक या OA लेवल के स्टूडेंट्स को लाजमी बताना चाहिए। शहबाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, पब्लिक परसेप्शन जो है ना वो तजर्बात से बनती है। एक तजर्बा, दूसरा तजर्बा, तीसरा तजर्बा, और फिर पब्लिक परसेप्शन बन गई। अभी हम लोग करप्शन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हमने टैक्स को किसी तरह से मंसूब कर दिया हुआ है, और वो एक परसेप्शन बहरहाल, वो अगर पॉलिटिकल परसेप्शन की बात करें तो वो भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, या इनफरादी तौर पर हमारी आपसी परसेप्शंस की बात करें तो आपने अभी बताया कि पिछले सालों से इन सालों के अंदर जो टैक्स की शरह है वो बढ़ी है। आप इसको पॉलिसी की बेहतरी करार देते हैं, आप इसको डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो काम इफ़ेक्टिवली हो रहा है। आप ये बताइए कि परसेप्शन भी वहाँ मौजूद है, और आप अभी कह रहे हैं कि वो जो टैक्स है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, वो चीज़ें, तो ये फोर्सफुली हुआ है, या ये अभी जैसे अभी वॉलंटियर वाली वो एक जो चीज़ की, तो आप इस एक सारी परसेप्शन को कहाँ देखते हैं? जी, इसमें अगर बात की, जैसे भट्ट साहब ने भी अभी बताया कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसमें एक तो जो सख्ती हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे इन्होंने काफ़ी चीज़ों के अंदर अपनी इन्फोर्समेंट लाए हैं, टैक्सेस ऐसे लगाए हैं कि पब्लिक को देने पड़ते हैं। जैसे अभी 75A की बात हुई है, बड़ा ज़बरदस्त ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ऑब्वियसली लोगों का आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आपने वो बिल्कुल सही जगह पकड़ी कि यार इसके अंदर क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, और आमतौर पर 5 मिलियन की वहाँ पे अमाउंट, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इतने का आमतौर पर इन्वेस्ट आप बंदा करता है। उन्होंने ये अमाउंट एक लगाई कि भाई अगर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है। बैंकिंग चैनल आ गया तो इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट हो गया, इसका मतलब है कि आपका कभी ना कभी, अगर आप खुद फाइलर नहीं भी हैं तो कभी ना कभी उधर से पकड़े भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही। देन फिर एक इसी तरह आपको पता है कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए। पहले 1% होता था, 1% फाइलर, 2% नॉन फाइलर, अब आपका 10% नॉन फाइलर तक भी जा चुकी है बात। फिर इन्होंने इस बार एक कॉन्सेप्ट लेट फाइलर का भी ले आए हैं। तो आप ये समझे कि थोड़ी सी इन्फोर्समेंट की तरफ डिपार्टमेंट भी गया है, आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा अमेंड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ना थोड़ा सा मेरा पर्सनली एक ओपिनियन है कि कोई 6-7 साल पहले से ना कल्चर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ी सी टैक्स की बात होनी स्टार्ट हुई है मुल्क के अंदर, कि लोगों ने कहना स्टार्ट किया यार टैक्स लगना है, सख्ती होगी, मतलब कुछ ना कुछ डिस्कशन हुई है। जैसे भुट्टा साहब कह रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें ये डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि देखें इन दी एंड जो भी आपका लीडर है किसी भी पार्टी का, जब वो कोई बात करता है उसके फॉलोअर्स सुनते हैं उस चीज़ को। अगर वही पर्सन उस बात को बार बार दोहराएगा, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बार बार उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो एक थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन होने लग जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि 5-6 साल पहले से उस चीज़ को थोड़ा सा इम्बेड किया गया, क्योंकि एक ड्रामेटिक इंक्रीज आया था टैक्स रेवेन्यूज के अंदर। मतलब कि ये 3.23 ट्रिलियन से फिर वो इतना जंप हुआ जी, वो काफ़ी बेहतर हो गया। गवर्नमेंट इवन मतलब कि इतनी एग्रेसिव होगी कि यार हम इतने बड़े बड़े टारगेट्स भी सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये IMF के साथ डिस्कशन के साथ ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये डूएबल है, क्योंकि अभी भी आप देखें तो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती है लेकिन वो टारगेट अचीव हो जाता है। इसका यही है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है इस चीज़ का। 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक कल्चर, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लेकर आएँ। करप्शन की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली एक स्टिग्मा है, ये टैक्स का हर डिपार्टमेंट का ही है हमारा, तो ये हाल, आप पुलिस की बात करें, जुडिशरी की करें, इवन आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर जगह पे ये मसला है। लेकिन क्या इस मसले का हल ये है कि भाई हम टैक्स देना ही छोड़ दें या काम करना ही छोड़ दें? ये ऑब्वियसली हल नहीं है। जैसे भट्ट साहब ने बताया था कि अगर आप प्रोफेशनल्स के थ्रू काम करवाएंगे, आपकी कंप्लायंस ज़्यादा होगी, तो फिर आप कोई मुद्दा है ना आपके पास बात करने। ये तो नहीं है ना कि डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती कहेगा भाई मैंने इतने पैसे लेने ही लेने हैं, भाई ऐसे नहीं होता। आपकी अगर कंप्लायंस अच्छी है,
आप सही प्रोफेशनल के पास, एक्सपर्ट्स के पास गए हैं, उन्होंने सही आपका काम किया है, तो वो वहाँ पर फिर इतना मसला नहीं रहता। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं चोर हूँ तो फिर मेरी तो कोशिश यही होगी यार ये रिश्वत वगैरह देकर उसी तरह से मैं निकल जाऊँ। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन्फोर्समेंट की गई है और पब्लिक की तरफ से भी आई गेस थोड़ा सा अवेयरनेस। सही है। शहबाज सईद साहब, 3 लोग हैं, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 सोचें हैं, हुकूमत है, टैक्स कंसल्टेंट हैं और आम आवाम है, आपका पैगाम। अच्छा, इसमें सर सबसे पहले ऑलरेडी काफ़ी इस पर रेलिवेंट डिस्कशन तो होगी है। असल में हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो उसको भी थोड़ा अपना जो स्टांस है वो लीनियंट करना चाहिए। उसको भी हमें या टैक्स पेयर्स को क्रिमिनल्स नहीं समझना चाहिए, यार टैक्स चोरी हैं सारे सारे, मतलब थोड़ा सा लीनियंसी उधर से भी आए। बिल्कुल इसी तरह जो आम पब्लिक है उसका भी जो स्टांस है बड़ा रिजिड है कि यार ये सारे के सारे चोर हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों को दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों एक्सट्रीम हैं। एग्जैक्टली, दोनों थोड़ा आपस आए, पास आए एक दूसरे के, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स की जिस तरह भट्ट साहब ने डिस्कशन की है, दोनों स्टेक होल्डर्स को मिला के बैठें फिर पॉलिसी मेकिंग करें। जैसे आप देखें, आप बिजनेसमैन के ऊपर अगर कोई टैक्स लगा रहे हैं तो बजाय इसके कि बाद में लगाने के बाद वो सारे प्रोटेस्ट करने निकल आए बाहर, तो आप भाई पहले उनके जो नुमाइंदगान हैं उनको बिठाएं, उनसे कहें कि भाई फॉर एग्जांपल हम लेट से 5% टैक्स किसी चीज़ पे लगाना चाह रहे हैं, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। वो भी अपनी कोई मजबूरियां बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, हो सकता है कर करा के बीच में 3% पे बात हो जिसको वो भी एग्री करें, आप भी एग्री करें, लार्जर ऑडियंस टैक्स पे कर सके। वो जो आपने 5% से लेट से 100 बिलियन आपने कलेक्ट करना था, हो सकता है 3% से आप उसे ज़्यादा डबल करें। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसने ओन किया उस चीज़ को। अब वो भी अपनी जो नीचे ऑडियंस है उससे कहेंगे भाई हम कोई बात करके आए हैं, तो इसी का थोड़ा लिहाज रखो। इसलिए ये जो स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन है इंतहाई ज़रूरी है। टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनके थ्रू पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। इसमें एक जैसे जाज साहब ने कहा कि जो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज हैं, IMF वगैरह, वो हमें क्या है, तो हम बिल्कुल उस तरह करें नहीं भाई, आपने अपना लोकल लैंडस्केप को भी देखना है, आपने देखना है यार हमारे पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या हैं, और सिर्फ आपने फिर पॉलिटिकली मोटिव्स की तरफ नहीं जाना, आपने टेक्नोक्रेट्स को लेकर आए, उनसे भी डिस्कशन करें कि यार चीज़ों को हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो ये एक आप समझ लें मिली जुली एक एफर्ट है, सारे लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और अगले बंदे पर भी ट्रस्ट करेंगे। हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, गवर्नमेंट भी हम पे ट्रस्ट करे और हम अपना ईमानदारी से कंप्लायंस करें, ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से फिर जो थोड़ी बहुत अभी है भी करप्शन की हम सुनते हैं डिपार्टमेंट्स का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। आप अभी देखेंगे कि रिसेंटली क्रैकडाउन काफ़ी किया है FBR ने अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी, वो काफ़ी ऑफिसर्स को निकाला भी है। तो इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज में है कि यार ये चीज़ पब्लिक को तंग करती है, ठीक है। पब्लिक के साथ उनका जो इंटरेक्शन है ग्रेजुअली होपफुली वो कम होता जाएगा। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि पब्लिक भी उसके अंदर कंप्लायंस की तरफ नहीं आती, उनको आना पड़ता है। आप कोशिश करेंगे यार वो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं, पब्लिक है अपने बिजनेस के अंदर बैठी हुई है, बस इधर बिजनेस करें। वो कब होगा? अगर मैं ड्यू टैक्स पे कर रहा हूँ, ड्यू कंप्लायंस कर रहा हूँ, उनको ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। बाकी सारा कुछ अब तो इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो उससे होपफुली इंटरेक्शन वैसे भी कम होगी। इंटरेक्शन होती है तो कुछ ना कुछ फिर उसमें से निकलता है। तो यही है कि सारे लोग अपना अपना रोल करेंगे प्ले, तो इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी।